अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नसरीन के ब्लॉग चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सभी को अच्छा रखे, खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दौलत शोहरत इज्जत से नवाजे मेरा मालिक, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, ये जो खूबसूरत केली के बाग और इतनी प्यारी सी स्कूल का जो नज़ारा देख रहे दोस्तों, तो हम लोग अकोला से निकल चुके हैं मुंबई के लिए। लेकिन हम लोग डायरेक्ट मुंबई नहीं आने वाले। सबसे पहले मेरे भाई है संतोष भाई, हम लोग उनके गांव जाने वाले भुसावल में। भुसावल से 30 किलोमीटर वो अंदर रहते हैं वहाँ पे, और उनसे मुलाकात करने के बाद हम लोग मुंबई के लिए रवाना होंगे। तो दोस्तों, ये प्यारा सा सफ़र इतना खूबसूरत था माशाल्लाह। और उसी के साथ में ढेरों सारे यहाँ पे कच्चे केले के चिप्स भी बन रहे थे, जहाँ पे होलसेल का दुकानें हैं जो सारे ही सिटियों में वो लोग भेजते हैं। तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत सफ़र तय करने के बाद हम आखिर को संतोष भाई के पास पहुँच ही गए। तो देखिए संतोष भाई यहाँ पे खड़े हमारे वेलकम के लिए। इतने प्यारे संतोष भाई, उतने ही प्यारे उनके पापा, उतनी प्यारी उनकी वाइफ, उतनी प्यारी उनकी मम्मी और उनके बहनें भी माशाल्लाह। ये परिवार जो है बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी भाभी जान गर्मा गर्म हमारे लिए पूरी सब्ज़ी और क्या क्या उनके जो भी दिल में आया उन्होंने इतना प्यारा खाना बनाया दोस्तों के बस माशाल्लाह तबीयत खुश हो गई। और यहाँ पे उनके पास में बहुत बड़ा पेरू का झाड़ है, उसी के साथ में बहुत बड़ा कड़ी पत्ते का भी झाड़ है। भाई ये ऊपर का संतोष भाई हमको ऊपर का टेरिस वगैरह बताने लेके आए थे, जो बच्चे लोग गए थे। हम लोग तो काफ़ी थक गए थे दोस्तों, काफ़ी टाइम से हम लोग निकले थे संतोष भाई के पास में आने के लिए। तो ये देखिए इनके गांव का ये नज़ारा है माशाल्लाह। बहुत रौनक है गांव में, बहुत अच्छा है। जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग हो वहाँ पे रौनक है तो रहनी ही है माशाल्लाह। बहुत प्यारे लोग हैं दोस्तों और बहुत ही अच्छे। यहाँ का गांव भी बहुत अच्छा है। इसको पेरू अभी नहीं थे, बच्चे लोग सोच रहे थे कि इसको बड़े बड़े पेरू रहेंगे, लेकिन अभी पेरू का मौसम नहीं था तो पेरू नहीं थे। काफ़ी सारा कड़ी पत्ता था, बड़ा के बड़ा पेड़ था और ये पेरू का था। इस बोलते हैं ना, गांव में अगर घर हो तो इस तरीके का हो। तो दोस्तों, हम लोगों को सफ़र से चलते चलते बहुत भूख लगी थी और भाभी ने बहुत प्यारा खाना बनाए थे माशाल्लाह। और एक डिश नहीं, दाल चावल पनीर की सब्ज़ी, उसी के साथ में गर्मा गर्म पूरी भाजी बासवंती माशाल्लाह। और यहाँ पे दिख रहे हैं आपको बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति और उनकी फ़ोटो माशाल्लाह। बहुत ही प्यारे लोग हैं दोस्तों, बहुत अच्छा इनका स्वभाव है। इतनी इज्जत इतना प्यार इन्होंने दिए कि बता नहीं सकते। आप खाने के ऊपर नज़र मारिए, ये इतने दिल से भाभी ने खाना बनाए थे हम लोगों के लिए कि जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि आज उनके यहाँ बाज़ार था, मार्केट हफ्ते में एक बार भरता है जैसे हर खेड़े गांव में, वैसे उन्होंने जैसी सुने कि हम लोग उनके गांव मतलब नज़दीक तक पहुंच गए, घर के भाई ने बोल दिए उनको कि आजा, वो लोग आ गए। तो उन्होंने मार्केट भी छोड़ के हमारे लिए आ गए दोस्तों। देखिए नज़र हो रही है खाने को माशाल्लाह। इतनी मेहनत से इतने प्यार से भाभी ने खाना बनाए। पूरी तो इतनी गर्मा गर्म और इतनी सॉफ्ट थी कि मैं क्या बताऊँ। मैंने सोची सब में पहले क्यों नहीं बासमती में आपको टेस्ट करके बताऊँ। मैंने खाली सुनी थी बासमती बासमती माशाल्लाह। बहुत प्यारी दाल चावल में भी जो टेस्ट जो स्वाद था ना दोस्तों, अभी तक मुंह में उसका टेस्ट है। ऐसा लग रहा है कि और जाओ और भाभी के हाथ का गर्मा गर्म दाल चावल डाल के मस्त खाओ। इतना प्यारा खाना बनाए थे उन्होंने और बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा घर है संतोष भाई का, अच्छा बड़ा है माशाल्लाह। उनकी बहन भी आई थी दीदी, वो भी बेचारे हमारी इतनी खिदमत में लगे थे, पानी ला के दे चाय ला के दे। और ये बैठे थे संतोष भाई के पापा, वो भी बहुत अच्छे बाबा हमारे, बहुत मायालु है, बहुत मतलब प्यार ऐसा छिड़ावा करे। मैं तो पहले थक गई थी, मैं बोली यार इतना दूर आने तक संतोष भाई को ही बुला लेते हम लोग, लेकिन नहीं, इतना प्यार दिए दोस्तों उन्होंने। हम लोग मतलब खुश हो गई तबीयत के चलो गए। इतना इज्जत इतना प्यार, खाने पीने का कुछ नहीं दोस्तों, इंसान प्यार का और इज्जत का भूखा है। मेरे लिए ड्रेस लेके आए भाभी ने, इनके लिए टावेल लेके आए। देखो बोलते हैं ना, जहाँ अपनों में जो प्यार जो इज्जत ना मिले वो दूसरों में मिलते। तो देखिए दीदी है उनकी, और ये छोटी वाली दीदी ने भी बहुत, बेचारे ने इतना प्यार। अरे भाभी का तो ला ला के देना बंद ही नहीं हो रहा था। कभी सेवई लेके आ, कभी पापड़ लेके आ, कुल्हड़ी लेके आ, ओरिजिनल हाथ से हल्दी उनकी जो कुटी थी वो हल्दी लेके आ, चने लेके। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं क्या क्या दे दूँ इनको और क्या क्या नहीं। ऐसा वो उतने ही टाइम में गए भी तुरंत, इनके लिए टावेल भी लेके आए। और मेरे लिए देखो ड्रेस भी, इतना प्यारा कलर था वो ड्रेस का भी माशाल्लाह। मैं नहीं ले रही थी, मेरी भाभी इतना किए यही बहुत है, ये कपड़े लत्ते की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन नहीं सुने उन्होंने, लेकिन दिए तो दिए ही।
इस तरीके से ड्रेस भी दिए, इनको टावेल भी उड़ाए, बहुत इज्जत किए दोस्तों, बहुत ही प्यारा लगा। बोलते हैं ना खून के रिश्ते जैसे पानी होते जा रहे हैं, ऐसे ही बात है। लेकिन जो ऐसे रहते हैं ना, खाली मुंह बोले भी वो इतने अपने हो जाते हैं कि अपनों के भी ऊपर अपने हो जाते हैं। हमारे आने तक उनको इतनी फिक्र, संभाल के जाओ, देख के जाओ। यहाँ पे संतोष भाई बोलने लगे चल आजा, साथ में सब लोग फ़ोटो भी ले लेते हैं दीदी के। हमेशा मेरा बर्थडे आता है 14 अप्रैल को, हर बारी में फर्स्ट कॉल आता है संतोष भाई का रात को 12 बजे ही। बहुत ऐसा मेरा सगा भाई है, वो भी नहीं कॉल करता इतनी फिक्र से जितने संतोष भाई करते हैं। इनसे सबसे हम लोग मिले, बहुत प्यार इन लोगों ने, बहुत मतलब इतनी इज्जत, इतना प्यार दिए ना कि जिसकी कोई हद नहीं। अब यहाँ पे हम लोग निकलने का सोच रहे थे, काफ़ी देर हो गई थी, हम कब से बोल रहे थे जा रहे, वो लोग पीछे पड़े थे। भाभी तो बोल रहे थे जाओ ही मत, अभी इतने दूर का सफ़र अभी करेंगे क्या, तुम चाहिए तो शाम में आओ। ये सारा सामान इन लोगों ने हमके लिए बांधे है दोस्तों। और बाबा ने तो बच्चों के लिए 2-2.5 किलो आम, उसी के साथ में 1 किलो खारी, इतना सामान दिया। और देखो ये भाभी है, आशीर्वाद ले रहे मेरा, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। मेरी भाभी ऐसे पैर मत पड़ो, गले लगो तुम, ये ज़रूरी है। बच्ची भी इतनी प्यारी है उनकी, माशाल्लाह। अल्लाह बच्ची की ज़िंदगी खुशियों से भर दे मेरा मालिक, और बहुत अच्छे नसीब करे बच्ची के। इतनी बुआ 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 ऐसे कर रहे थे, हम लोग नहीं पहुँचे थे घर पे, तो हमारा इंतज़ार कर रही थी कभी से कि अभी आएंगी बुआ, अभी आएंगी बुआ करके। माशाल्लाह देखो, एक मुलाकात, एक मुंह बोला रिश्ता भी एक अपनों से भी बढ़ के हो जाते हैं लोग। यही ज़िंदगी है दोस्तों, ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए, सभी के लिए इज्जत बरकरार रखिए। बाकी कुछ नहीं पड़ा है ज़िंदगी में, गाड़ी घर दार सब यहीं छोड़ जाना है। उसी के बाद में वो दीदी को बुरा लग रहा था कि मेरे घर नहीं आए, मेरे घर नहीं आए, तो देखो दीदी भी हमको लेके आई उनके घर। ये घर उनका था, इतनी रौनक थी ये घर के पास, तो बस अमेजिंग। और ये है संतोष भाई की मम्मी, बेचारों ने मुझे देखते से ऐसे गले लगाया। गले लगाने के बाद इतना मुझे आशीर्वाद, इतना मुझे प्यार उन्होंने दिया, इतनी दुआएं। क्योंकि ये लोग जब मेरे घर पे आए थे, तो जो भी मेरे से वो मैंने की, उन लोगों ने पूरे गांव में जाके मेरी तारीफ़ की दोस्तों, कि दीदी ऐसे है, दीदी वैसे है, भाईजान ऐसे है, भाईजान वैसे, ऐसे करके। तो हम लोग चाय भी नहीं पीने वाले थे, खाली दूर से मैं घर देख के जाने वाली थी। मौसी बोली जा आशा, और पहले चाय बना के लेके आ। दीदी का नाम आशा है। ढेरों सारी यहाँ पे फील हो रहा था कि हम लोग गांव में आए, इतने सारे बकरियाँ। और ये तो हमारे जो संतोष भाई की वाइफ थी, जो हमारे भाभी, उनको बेचारों को ये लग रहा था कि मैं दीदी को पहले तो केले ला के दूँ, कहीं से केले इनको दूँ ताकि बच्चे लोग खा सके। तो कच्चे ही केले थे सब जगह पे, इसलिए वो बोले कि रहने दो, ये कच्चे केले और बारीक भी है, तो कुछ ऐसा मतलब बच्चे लोग खाएंगे नहीं, अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए यहाँ पे बकरियों के लिए पानी के लिए ऐसा टाका बंधा था। माशाल्लाह देखिए इतनी सारी बकरियाँ थी, इतनी रौनक लग रही थी। और आई से मिलके भी बहुत अच्छा लगा, उनकी मम्मी भी बहुत अच्छी है। अल्लाह हमेशा वो आई को भी अच्छा रखे, तंदुरुस्त रखे मेरा मालिक, और आशा दीदी को भी अच्छा रखे। इतनी प्यारी चाय उन्होंने बना के लाए कि एक चुटकी में हम लोगों की एकदम जो थकावट थी वो गायब हो गई। बहुत अच्छी चाय भी थी, बहुत अच्छा। बेचारों का घर भी था, इनकी लड़की की शादी थी, हमको न्योता भी आया था, लेकिन हम लोगों का आना नहीं हुआ। उनकी मम्मी का तो दिल बोल रहा था छोड़ना ही नहीं। देख बोले बेटा इतनी रात को नहीं भी जाएंगी तो चलेंगे, रुक जा, बच्चे साथ में, इतनी घाई घाई में तू मत जा। मैं बोली नहीं, आई हम लोगों को बहुत देर हो गई, काफ़ी दिन से छुट्टे हो रहे, 5 दिन की छुट्टी हमारे 10 दिन टूट गए। मैं बोली आई इसलिए हम लोग नहीं रुक सकते, लेकिन वो जाने ही नहीं देते। मैं बोली आई तुम आओ बम्बई, कभी हमको भी खिदमत का मौका दो, ऐसे करके। तो बहुत मज़ा आया दोस्तों। फिर यहाँ से निकलने के बाद उनके संतोष भाई के छोटे भाई आए, और उन्होंने हमको उनके घर भुसावल लेके गए। भुसावल लेके गए, शांति नगर में, भुसावल में इनका घर है दोस्तों। ये वहाँ के सरपंच भी है, और भुसावल का सबसे महंगा एरिया है जहाँ पे इनका घर है। माशाल्लाह देखो अल्लाह ने कैसे नवाजा है। और इतने साधे लोग हैं ये, इनको घमंड गुरूर क्या चीज़ है पता नहीं। इनकी एक बच्ची है, वो भी उसका डॉक्टरी का पूरा हो गया है, डॉक्टर हो गई है वो बच्ची पूरी माशाल्लाह। 2 ही बच्चे उनको भी, एक लड़का एक लड़की। उसके डॉक्टर का मतलब जो डॉक्टर बनना था उसको, वो बन चुकी है डॉक्टर, उसकी पढ़ाई हो गई है। अब खाली एक लड़का है, कुछ बीबी करके कोर्स है, वो कोर्स वो करना चाह रहा बच्चा, अल्लाह उसको कामयाबी दे। उसमें भी मेरी तो बहुत सारी दुआएं ये पूरे परिवार के साथ। माशाल्लाह देखिए ये है इनका घर पूरा इस तरीके से 2 BHK का इनका फ्लैट है। पूरा घर घूमे दोस्तों हम लोग। और यहाँ भी क्या खाने पीने के लिए इन्होंने कोई कमती नहीं की है। भाभी ने जैसे हम लोगों को देखे गर्मा गर्म भजिए, उसी के साथ में गाड़ी गाड़ी चाय। ये बैठी बच्ची हमारी, इसका ये हो गई है पूरी अभी डॉक्टर,
इसका डॉक्टर का पूरा हो गया है कोर्स का, जो भी रहता है वो, मतलब डॉक्टर पूरी हो गई है, डिग्री विग्री लेके मस्त अपनी लाइफ अभी इंजॉय करने वाली है माशाल्लाह। और अल्लाह कामयाबी और कामयाबी दे बच्ची को। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोहेल का ले रहे थे ये लोग टेस्ट पढ़ाई का, कि तू ये डॉक्टर की जो बुक है तो कुछ भी पढ़ नहीं सकेगा। फिर इसने ढूंढा, बोलने लगा मैं पढ़ूंगा। इसने जब पढ़ा तो भाई ने बोले हाँ तेरे को पढ़ने आता है, माशाल्लाह बच्चे बहुत होशियार है तुम्हारे, और पढ़ सकते कर सकते। सही गाइड मतलब उनको मिलना चाहिए अच्छे से, वो सही तो मिला है उनको। मोबाइल में थोड़ा सा ये रहते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं। बच्चे पढ़ने लिखने में तो हमारे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे, हाथ नहीं पकड़ना पड़ता। और ये जो भजियों की प्लेट दिख रही है दोस्तों, ये गर्मा गर्म भजिया हमारे लिए आए हुए थे, लेकिन हमारा मन नहीं था भजिया खाने का। हमारा मन था सिर्फ पानी पियो पानी पियो और पानी पियो। भाभी ने इतनी प्यारी सी बनाए थे आंवला सुपारी, और उनके लिए घर के लिए उन्होंने बनाए थे, तो वो भी हमको दिए। तो वो जो पीली टी शर्ट में दिख रहा था वो लड़का इनका ही है। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बच्चे, इनके भी इतनी इज्जत इतना प्यार, बुआ 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 करके। मेरी बोलो कितने ऐसे अमीर होने के बाद भी इनको क्या ही इतना अपने साथ में इतना ये पढ़ा है, लेकिन बहुत इन्होंने बच्चों को जो सीख दी है माशाल्लाह बहुत अच्छी सीख दी है। कोई ऐसे गुरूर घमंड वाले बच्चे नहीं हैं, कुछ नहीं, बहुत प्यारा इनका परिवार है। और सब लोग ये मिलजुल के ही रहते हैं। अभी जिसका काम जहाँ है वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ता है, ये बात अलग है। तो ये बच्ची है, इसने अच्छे से पूरी बुक मेरे सोहेल ने पढ़ा, मतलब 2-3 पेज उनको रीडिंग करके बताया, तो उनको यकीन हुआ कि नहीं बच्चे होशियार है पढ़ने में, और कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में अपने करेंगे ही माशाल्लाह। तो यहाँ पे भजे वगैरह खाते खाते मैं तो बोली भाई मैंने एक भजिया उठा ही खा ली। वो भी बेचारों ने खड़े रह के हमारे लिए इतने प्यारे गर्मा गर्म भजे निकाले। बाहर दुनिया की बारिश हो रही थी, उसके बाद भी यहाँ पे खाने पीने के बाद में गर्मा गर्म चाय भी आई थी हमारे लिए। चाय तो मैंने खुशी से पी, देखो क्योंकि मेरे लिए इतना गला सूख रहा है, इतनी प्यास लग रही है। तो सबसे अच्छी बात कि मैं चाय पहले पी लूँ। मैंने यहाँ पे कप ली और अपने लिए भी चाय मैं पीने लगी। यहाँ पे फिर भाई हमको उनका रूम घुमाने लगे। तो ये देखो बोले आपा हमारा ये एक है 2 BH का, इसी बेडरूम, और एक उधर है 1 BH का मास्टर बेडरूम, ये वाला। ये सारा ही रूम हमको घुमाने लगे, बताने लगे। तो हम लोग मतलब यहाँ पे ऐसे रहते हैं, 4 लोग हैं, गैलरी है, ये है वो है, ऐसे सारे ही उनके बातें हमको बताने लगे, कैसे उन्होंने रूम लिए क्या लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। किचन भी इनका देखिए दोस्तों, किचन भी इनका बहुत अच्छा है, एकदम शांत एरिया था। और इतने शांत एरिया में और इनका जो स्वभाव है इनका वाकई जिस तरीके से रहने लायक है। बच्ची मेरे साथ सेल्फी लेने लगी, मेरी सब्सक्राइबर भी है, मेरे वीडियोस भी देखती है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे सब हम लोगों ने फैमिली फ़ोटो लिए यहाँ पे खड़े रह के। पहले उनके इसने लिया बेटे ने, और फिर उसके बाद में सोहेल ने लिया, पहले सोहेल ने लिया फिर उनके लड़के ने लिया। फिर यहाँ पे हम लोग जाने लगे। तो ये हमको उनके घर से हाईवे तक छोड़ने के लिए आए दोस्तों। हालांकि मैं बोली कि मत आओ भाई हम लोग निकल जाएंगे, पता है हमको, नहीं बोले हाईवे तक छोड़ूंगा। तो अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर